क्वेश्चन 10th है स्टूडेंट, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर एंगल, है ना, लीनियर पेयर एंगल। वर्टिकल यानी शीर्षाभिमुख, लीनियर पेयर मतलब आपकी हो गया रैखिक कोण युग्म। तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तब वर्टिकल अपोजिट बनता है। तो देखिए एक तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो 1 का वर्टिकल हो गया कौन आपके 4, ठीक है, और 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया आपका कौन सा बेटा 2 + 3। तो ये दो पेयर हो गए। और लीनियर पेयर एंगल जिन दो एंगल का सम, दो या दो से ज़्यादा एंगल का सम 180 वो लीनियर पेयर होता है। जैसे 1 और 5, 2, 3 एंड 4 ये भी लीनियर पेयर एंगल है। ओके 1, 2, 3 ये भी लीनियर पेयर है, एंड 5 एंड 4 टोटल 4 पेयर हो गए लीनियर पेयर के। देखिए 5 इज इक्वल्स टू 2 + 3 ये इसका शीर्षाभिमुख, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंड 1 का 4, ठीक है। और यहाँ पे ये जो L और M है ये आपके लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, प्रतिच्छेदी रेखा है, डेट्स वाई ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बना। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, दो लाइन प्रतिच्छेद करती है, तभी आपका बनता है क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। नाउ लीनियर पेयर रैखिक कोण युग्म बताना था। तो रैखिक कोण युग्म आपको बताया मैंने कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन थी, इसको हमने नेम दिया था M, और इस वाली लाइन को हमने नेम दिया था L। तो ये स्ट्रेट लाइन थी। अब स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका आपको पता है कितने डिग्री का होता है 180। तो इन दोनों एंगल को जोड़ के 180 बन रहा है। तो एक पेयर तो ये हो गया। फिर 2, 3, 4 इन तीनों को जोड़ने पे आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो इनका सम कितना होगा 180, है ना। 4 और 5 ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, देखो L, इस पे दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो 180 एंगल बनता है। तो 4 और 5 भी लीनियर पेयर है। 1, 2, 3 इन तीनों को जोड़ोगे जब भी 180 सम आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है L पे बन रहे हैं। तो ये भी लीनियर पेयर एंगल है, रैखिक कोण युग्म है। नाउ क्वेश्चन 11th है स्टूडेंट, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या ये आसन्न कोण है? तो आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जिनकी कॉमन वर्टेक्स हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो और कॉमन आर्म हो। बट 1 और 2 का कॉमन वर्टेक्स नहीं है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो लिख दिया हमने, हियर एंगल डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, देयरफॉर 1 इज नॉट एडजेसेंट टू 2। यहाँ कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, अतः 1 व 2 आसन्न कोण नहीं है। क्वेश्चन 12 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। अब आप देख रहे हो ये वाली लाइन, इसको L बोल दीजिए, आप इसको M बोल दीजिए। दोनों एक दूसरे, है ना, एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। सो प्रतिच्छेद करती है जब दो लाइनें, जब इंटरसेक्ट करती है तब वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू सेम हो जाएगी 55 डिग्री, है ना। अब हमको y निकालना है। तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन L पे बनने वाले लीनियर पेयर एंगल हैं y और 55, और इनका सम कितना होता है 180। तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, आपके पास एंगल y की वैल्यू आ जाएगी। y की आती, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल z है, ठीक है। करते हैं आइए इस क्वेश्चन को। ये देखिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 55, क्योंकि इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ये दोनों, तो ये लीनियर पेयर एंगल है, रैखिक कोण युग्म है, तो इनका सम 180 है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 55 सब्ट्रैक्ट किया, तो y की वैल्यू होगी 125। अब y का वर्टिकल अपोजिट एंगल है z, तो z की वैल्यू कितनी होगी 125। इसलिए क्यों हुई? क्योंकि ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है बेटा, लेकिन आंसर शीट में आंसर आपको एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है उसका दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको निकाल के बताएंगे और एनसीईआरटी बुक का भी। सो स्टूडेंट ये आपका, आप देख रहे हैं ये लाइन L और ये M बोला है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट O पे, है ना। तो अब आप देख ले, पहले तो देखो ये बच्चों ये वाला एंगल देख लेते हैं हम, x और 40 डिग्री आपका क्या है लीनियर पेयर एंगल है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन L पे बन रहा है और दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। बिकॉज लीनियर पेयर रैखिक कोण युग्म का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो ट्रांसपोज कर दो, 40 को पक्षांतरण कर दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 - 40 = 140 डिग्री।
ओके, नाउ x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई बेटा। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। अब आपको पता है ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करी, इंटरसेक्ट करने पे आपका क्या बनता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो देखो ये x और y एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। x की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी बेटा, 140 निकाली थी, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 140 होगी। अब आपको x की वैल्यू नोन है, y की वैल्यू नोन है, 40 डिग्री नोन है ना। अब देखो आप ये भी कर सकते हो, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं, और इन तीनों का सम क्या होता है, 180। तो 25 जेड और ये y था 140, इन तीनों का सम क्या है, 180 डिग्री, है ना। अब इन दोनों को जोड़ो, 165, जेड की वैल्यू निकालनी, ट्रांसपोज करो तो जेड इक्वल्स टू आ गया 180 माइनस 165, तो जेड की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। आप जेड बेटा एक और तरीके से निकाल सकते हो, वो क्या तरीका है, देखिए इधर आप यहाँ देख रहे हैं आप, जेड प्लस 25, है ना, और 40, ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो 40 इक्वल्स टू एंगल जेड प्लस 25। हमें अगर जेड की वैल्यू, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, तो अगर आपको जेड की वैल्यू निकालनी है बेटा तो 25 को ट्रांसपोज कर दो, तो ये 40 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपके पास जेड की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 15 डिग्री। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। ये भी तरीका कर सकते हो आप, ये भी तरीका कर सकते हो, ठीक है। ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। ये तो बेटा जो एडवाइजर की बुक में आपको क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन है। अब आप देखें एनसीईआरटी बुक में जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार है। ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये, इसको एल बोल दिया, इसको एम बोल दिया, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है आपके, है ना, तो प्रतिच्छेद कर रही है। तो इंटरसेक्ट करने पे आपको पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल तो यहाँ बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा और क्या एंगल बन रहे हैं आप देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये तीन एंगल जो हैं ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इन तीनों का सम मिला के 180 होगा। 25 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, रैखिक कोण युग्म है। यहाँ से इन दोनों का सम हो गया 65, इसको ट्रांसपोज कर दो, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स की वैल्यू आ गई 115, है ना। अब नेक्स्ट एंगल क्या क्या बचे हैं, वाई बचा है और जेड। आप देख रहे हैं बेटा ये लाइन एक और ये एम, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको पता है ये इसके अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, जेड और आपका 40 डिग्री क्या हो गया बेटा, ये हो गया है आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। जरूरी नहीं जेड आप इस तरह से ही निकालें। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, जेड और 40 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए जेड की वैल्यू भी 40। दूसरा तरीका है जेड फाइंड करने का, आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है एल, ये तीनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एक्स 25 और जेड। एक्स की वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी 115 प्लस 25 हो गया आपका बेटा कितना, 140। 180 में से 140 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जेड की वैल्यू आ गई 40। आप चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो या इस तरीके से। अब आपके पास जेड भी नोन है, आपके पास एक्स भी नोन है, 40 डिग्री नोन है, 25 डिग्री नोन है। अब आपको वाई निकालना है, ठीक है, तो वाई है ना, और 40 कहाँ पे बन रहे हैं बेटा, एल पे बन रहे हैं। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 180 माइनस 40, तो कितना आ गया y 140। और कारण क्या है, ये कैसे एंगल थे, लीनियर पेयर एंगल, रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर एंगल रैखिक कोण युग्म है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि L और M आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो X और Y आपके क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो X की वैल्यू 140 है, तो Y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 140। तो ये दूसरा तरीका है, X इज इक्वल्स टू Y 140 डिग्री, रीजन इज ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है शीर्षाभिमुख। तो ये हमने क्वेश्चन फिनिश कर लिया है बेटा। ये तो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया है, और इसी के आंसर आपको है ना एडवाइज़र का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग वाले को आंसर तो आपको एडवाइज़र के आंसर शीट में नहीं मिलेंगे, उल्टा इसके आंसर आपको दे डालें। तो ये क्वेश्चन होगा तभी आपके जो एडवाइज़र की बुक के आंसर शीट में आंसर दिए वो होंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अगर एडवाइज़र का क्वेश्चन करते तो आंसर ये हैं आपके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।